दिल्ली का एक डॉक्टर कुछ लोगों को बड़ी ही अजीब सी ट्रेनिंग दे रहा था। वो इंजेक्शन में पानी भरता और फिर इंजेक्शन दबाकर उससे निशाना लगाने के लिए कहता। कुछ इस तरह से डॉक्टर ने 2 लोगों को 15 दिनों तक इसी तरह की ट्रेनिंग दी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये ट्रेनिंग किसी मरीज का इलाज करने के लिए नहीं थी, बल्कि इनका मकसद कुछ ज्यादा ही खौफनाक था। ये पूरी घटना 2014 की है, लेकिन अब जाकर अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। असल में इस पूरी घटना का मुख्य किरदार है अशोक यादव, जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सन 2000 के आसपास रूस गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी पढ़ाई शुरू की और मेडिकल की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की भी भारतीय थी, लेकिन जब प्रदेश में अपने देश का कोई अगर मिल जाए तो दोस्ती बहुत जल्द ही हो जाती है, और हुआ भी यही। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई और दोनों डॉक्टर बनने की राह पर निकल गए। वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन इस बीच अशोक उस लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था, लेकिन लड़की को इसकी कोई खबर ही नहीं थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों भारत वापस आ गए और किस्मत का खेल देखिए कि दोनों की नौकरी दिल्ली के डीडीओ अस्पताल में लग गई। अशोक को लगा कि किस्मत भी यही चाहती है कि दोनों हमेशा के लिए साथ रहें, इसलिए एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने लड़की से प्यार का इजहार कर दिया। डॉक्टर अशोक को पूरी उम्मीद थी कि उसकी दोस्त उसे मना नहीं करेगी, लेकिन लड़की ने इस प्रपोजल को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। उसने कहा कि हम दोस्त हैं और दोस्ती बने रहें तो अच्छा है। लेकिन इसके बाद भी अशोक ने हार नहीं मानी। वो हर बार उसके नजदीक जाने की कोशिश करता, यहाँ तक कि वो लड़की के घर आने जाने लगा था। लड़की के परिजनों से भी उसके अच्छे खासे संबंध बन गए थे और फिर एक दिन मौका पाकर उसने सीधा शादी का प्रपोजल रख दिया। लेकिन इस बार लड़की ने साफ कह दिया कि उसके परिवार वाले इंटरकास्ट मैरिज के लिए कभी राजी नहीं होंगे और वो भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहती। इस बात को सुनकर अशोक बेहद ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने ठान लिया कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती। अब वो हर रोज उस महिला डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई प्लानिंग करता और फिर उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो बेहद ज्यादा खौफनाक था। इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने अपने एक साथी वैभव की मदद ली। वैभव डॉक्टर अशोक का अच्छा दोस्त था। अब डॉक्टर अशोक और वैभव ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सबसे पहले 2 लड़कों को हायर किया, उन्हें 25,000 रुपए दिए और करीब 15 दिनों तक इंजेक्शन से उन्हें ट्रेनिंग दी। 15 दिनों तक वो इंजेक्शन में पानी भरते और फिर उससे निशाना लगाते ताकि घटना को अंजाम देते वक्त कोई भूल चूक ना हो। 15 दिनों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक दिन तय किया गया। तारीख थी 17 दिसंबर 2014। डॉक्टर अशोक को पता था कि महिला डॉक्टर कितने बजे और कौन से रास्ते से अस्पताल की तरफ जाती है, और इसी प्लानिंग के तहत 17 दिसंबर को 2 लड़के सिरिंज लेकर महिला डॉक्टर का इंतजार करने लगे। लेकिन उस दिन महिला डॉक्टर कार से सफर कर रही थी, इसलिए उस दिन वो अपने इस प्लान को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन फिर 23 दिसंबर को इन्होंने फिर से हमला करने की योजना बनाई और बदकिस्मती से उस दिन महिला डॉक्टर अपनी स्कूटी से जा रही थी। अब जैसे ही वो रजौरी गार्डन के पास पहुंची, 2 लोग उसके पास पहुंचे और सटीक निशाना लगाते हुए इंजेक्शन में भरे तेजाब से उस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो महिला का बैग छीन कर ले गए ताकि ये दिखाया जा सके कि ये पूरी घटना लूटपाट के लिए की गई थी। इस घटना के बाद महिला डॉक्टर अपनी गाड़ी से गिर गई और जलन के मारे जोरों से चिल्लाने लगी, लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। फिर उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला और सबसे पहले डॉक्टर अशोक को मदद के लिए फोन लगाया। हालांकि डॉक्टर अशोक को पहले ही पता था कि क्या होने वाला है। सूचना मिलते ही वो तत्काल महिला डॉक्टर के पास पहुंचा और उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई। पुलिस ने अनेकों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे उन्हें पता चला कि हमलावर महिला डॉक्टर का पीछा उसके घर से करते आ रहे थे, और यहीं से उन्हें शक हो गया कि इस पूरे मामले में महिला का कोई करीबी मिला हुआ है, जिसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि डॉक्टर कब घर से निकलती है और कौन से रास्ते से अस्पताल जाती है। इसके बाद पुलिस ने महिला डॉक्टर के करीबी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। पता चला कि महिला डॉक्टर सबसे ज्यादा डॉक्टर अशोक यादव से बात किया करती थी, इसलिए पुलिस ने डॉक्टर अशोक यादव पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। साथ ही डॉक्टर अशोक यादव के भी कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। डॉक्टर अशोक यादव के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि ये वैभव नाम के किसी व्यक्ति से लगातार बात करते आ रहे हैं और घटना से पहले भी डॉक्टर की बात वैभव से हुई थी। इसलिए शक के आधार पर पुलिस ने वैभव को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी, और जल्दी वैभव पुलिस के सामने टूट गया। उसने पूरी प्लानिंग का कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोलकर रख दिया, जिसके बाद डॉक्टर अशोक यादव को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस मामले में 25 दिसंबर 2014 को डॉक्टर वैभव और उनके साथी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद यह मामला अदालत में लंबे समय तक चला। फिर 30 हजारी कोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को अशोक और उसके साथी वैभव को दोषी ठहराया, जिसके बाद अशोक को 12 साल कठोर कारावास और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा वैभव को 10 वर्ष की
की सजा सुनाई गई जो वो जेल में रहकर पहले ही काट चुका था, इसलिए अब उसे रिहा कर दिया गया है। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस डॉक्टर ने सफेद कोट पहनकर लोगों की धड़कनों को थामने की कसम खाई थी, उसने उसी कोट के पीछे एक ऐसी सोच छुपा रखी थी जो किसी को भी कपा दे। जो हाथ इलाज के लिए उठने चाहिए थे वो हाथ जख्म देने के लिए उठे। अदालत का फैसला सिर्फ सजा नहीं था बल्कि एक संदेश था कि चाहे पढ़ाई कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसानियत मर जाए तो सब बेकार है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।